अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम के साथ मैं ये समझता हूँ कि बतौर शागिर्द मेरी हैसियत नहीं कि इस पाक और अक़दस खानवादे के स्टेज पर मैं गुफ्तगू करूँ, लेकिन हुक्म की तकमील करते हुए चंद गुजारिशात बतौर इसबाक आप लोगों की खिदमत में अर्ज करूँगा। साहिबे उरस, मर्दे हक, सनदुल औलिया, उस्ताजुल औलिया, फैज़ याफ्ताए हजूर पीर सयाल हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अमीन चकोड़वी फारूकी रदी अल्लाह ताला अन्हो आपका उर्स मुक़द्दस है, जिसकी सदारत नूरे नज़र यूसुफुल मशाइख हज़रत ख्वाजा यूसुफ चकोड़वी सयालवी फारूकी के लख्ते जिगर हज़रत पीर ख्वाजा नूरुल अमीन फारूकी चिश्ती सयालवी चकोड़वी मद्दाज़िल्लाहुल आली आप फरमा रहे हैं, ज़ेरे एहतमामो ज़ेरे इंतज़ाम नूरे नज़र फैज़ुल अमी हज़रत अल्लामा पीर हसीबुल अमीन फारूकी सयालवी फरमा रहे हैं, इस खानवादा अक़दस के साथ हमारा ताल्लुक कोई 5, 10, 15, 20 साल का नहीं, बल्कि ये वो अजीम खानवादा है कि हमारे अबाव अजदाद इस खानवादा के शागिर्द रहे हैं। पीर सैयद इकराम शाह साहब आपके दामाद पीर सैयद अमीर अली शाह साहब हजूर पीर सयाल गरीब नवाज के हुक्म से ख्वाजा मोहम्मद अमीन चकोड़वी रदी अल्लाह ताला अन्हो के शागिर्द रहे। और ये बात कहते हुए कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं कि खानवादा सल्लो के शरीफ में जितना फैज़ पीर सयाल का चल रहा है और जितना फैज़ पीर सयाल के करम से अता हुआ, उसमें से हिस्सा वाफर चकोड़ी शरीफ का भी है, क्योंकि ये वो खानवादा है कि जिसने दीन की तालीम से माला माल किया पीर सैयद अमीर अली शाह साहब को, और ख्वाजा अमीन चकोड़वी रदी अल्लाह ताला अन्हो आप पर नजरे करम हजूर पीर सयाल की इस तरह हुई। आला हजरत फाजिल बरेली फतावा रज़विया जिल्द नंबर 3 में लिखते हैं, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया के बड़े बुजुर्ग हुए। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का ये मकाम है कि उन्हें बचपन में हजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की गोद नसीब हुई, हजूर गौस पाक का लुआबे दहन भी नसीब हुआ, और हजूर गौसे आजम ने शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के सरे अक़दस पर दस्तार भी बांधी। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी वो बंदा है कि जिसकी खिदमत में बाबा फरीदुद्दीन मसूदे गंजे शकर भी बैत के लिए हाजिर हुए। बाबा फरीद अर्ज करते हैं कि मुझे बैत करे, लेकिन शेख शहाबुद्दीन ने बैत के लिए कबूल ना फरमाया और ये फरमाया कि आपका सिलसिला कहीं और है, वहां तशरीफ ले जाएं। वो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के जो इतने औलिया का भी इमाम है, वो मस्जिद मिना में बैठते नहीं, कभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी उस तरफ। बंदा उठा, अर्ज की सरकार क्या बात है, बैठते ही नहीं, लोग अपने वजीफे मशगूल हैं, कोई इबादत कर रहा है, कोई नफल पढ़ रहा है, कोई वज़ाइफ कर रहा है, सरकार आप क्यों नहीं बैठते, आराम से बैठे एक जगह अल्लाह का जिक्र करें। शेख शहाबुद्दीन फरमाते हैं कि ए बंदे, ये अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के कुछ खास बंदे होते हैं कि जिनकी नजर दूसरों पर पड़ के उनका बेड़ा तार देते हैं।
शेख शहाबुद्दीन इतने औलिया के इमाम होकर भी कहते हैं कि मैं अल्लाह के उस बंदे की तलाश में हूं कि उसकी नजर मुझ पे पड़ जाए, शहाबुद्दीन का बेड़ा पार हो जाए। ख्वाजा अमीन चकोड़वी रदी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के वो बरगुजीदा बंदे हुए कि जिन पर नजरे करम हजूर पीर सियाल ने फरमाई, और आपके फैज का ठाठे मारता हुआ समंदर आज भी जारी हो सारी। हजूर ख्वाजा अमीन चकोड़वी रदी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के उन खास बंदों में शामिल हैं कि जिनके मुतल्लक हदीस कुदसिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्नद अहमद बिन हंबल में, इमाम अहमद बिन हंबल ने उसकी जिल्द नंबर 4 में इस हदीस को लिखा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जो मेरे खास बंदे हैं उनका जिक्र करना ऐसे है कि जैसे तुम उनका जिक्र करो और अल्लाह को याद करो, और उनकी शान इस तरह बयान की कि जिस तरह तुम अल्लाह का जिक्र करो और उनको याद करो, कि उनमें और अल्लाह में कोई फर्क नहीं। किस तरह से कि तुम ये नहीं कि माज अल्लाह वो हम उन्हें अल्लाह के बराबर करते हैं, नहीं, इस लिहाज से फर्क नहीं कि तुम अपने कामिल मुर्शद को, कामिल पीर को देखो, उसकी सूरत देखो तो तुम्हें अल्लाह की याद आए, उसको देखो तो तुम्हें अल्लाह की याद आए। जब वो तुमसे गुफ्तगू करे तो तुम्हें यूं लगे कि रब्बे जुल जलाल का पाक कलाम पढ़ा जा रहा है। जब तुम अपने मुर्शिद कामिल की जियारत करो तो जब तुम उसके पास बैठो तो शैतान तुम पर हमला न कर सके। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पहली उम्मतों में एक बंदा हुआ, वो बंदा घर से निकला पैदल सफर करने के लिए। रस्ते में एक फरिश्ते को रब ताला ने मबूस फरमाया। वो फरिश्ता आया, फरिश्ता आके कहता है कि या बंदे कहाँ जा रहे हैं? वो बंदा आगे से कहता है कि यार फुला बस्ती में मैं एक बंदे से मिलने जा रहा हूँ। वो फरिश्ता कहता है किस लिए जा रहे हो? कोई कारोबार का मामला है, कोई लेन देन है, कोई पैसे का मामला है, रिश्तेदारी है, किस लिए जा रहे हो? वो बंदा अर्ज करता है, बंदे को तो नहीं मालूम कि ये फरिश्ता है, क्योंकि वो शैतानी शक्ल में आया, इंसानी शक्ल में आया। वो बंदा कहता है कि जनाब मैं जा रहा हूं किस लिए कि मैं उस बंदे के पास बैठता हूं, दीन और दुनिया से मुझे बड़ा फायदा हासिल होता है। दुनिया की जितनी टेंशन है, घर की, कारोबार की, सारी दूर हो जाती है। मुझे इस तरह लगता है कि मैं उस बंदे के साथ जमीन पर बैठा हूं, लेकिन जो अनवार और तजल्लियात मुझ पर बरसती हैं, ऐसे लगता है कि मैं अर्श अजीम का राही हूं। तो वो फरिश्ता आगे से क्या फरमाता है कि ए बंदे तू उससे मोहब्बत क्यों करता है? वो बंदे ने आगे से फरमाया कि ए बंदे मैं फकत अल्लाह की जात के लिए उसके पास बैठता हूं। मैं जब उसे देखता हूं तो मुझे उसकी सूरत में खुदा नजर आता है। मैं उसके पास बैठता हूं तो शैतान के हमलों से बच जाता हूं। वो फरिश्ता फिर आगे से कहता है कि ए बंदे तुझे मुबारक हो, मैं इंसान नहीं हूं, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूं। अल्लाह ताला ने मुझे भेजा किस वजह से? तू अपने घर से निकला, अल्लाह ने देखा, अल्लाह ने मुझे भेजा कि जाओ इस घर से निकलने वाले बंदे को मुबारक दो। किस चीज की मुबारक? कि अल्लाह ताला फरमाता है ए बंदे तू इतनी सख्त गर्मी में बगैर किसी सवारी के, बगैर किसी कारोबारी मामलात के इतनी दूर सफर करके अल्लाह के वली से मिलने जाता है। अल्लाह ताला ने अपने उस वली की वजह से, वली तो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह ने तुझे भी अपना महबूब बना लिया। अल्लाह ताला ने तुझे भी अपना महबूब बना लिया। किस वजह से? अल्लाह ने अपने वली की वजह से तुझे महबूब बना। अल्लाह ताला के ये बरगुजीदा बंदे होते हैं कि जिनका रब्बे जुल जलाल की बारगाह में बड़ा मकाम और मर्तबा होता है। आला हजरत फाजले बरेली हजूर गौसे आजम के मुतल्लक लिखते हैं कि सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। कि ए हजूर गौसे पाक आपकी क्या शान है कि सारी कायनात काबे का तवाफ करती है, लेकिन जब अहमद रजा काबे को देखता है तो काबा गौसे आजम का तवाफ नहीं करता, बल्कि गौसे आजम के साथ घर की निस्बत, घर के साथ दरवाजे को निस्बत, काबा उस दरवाजे का तवाफ करता है। यह हजूर गौसे पाक की शान, अल्लाह के वलियों की शान, कि जब अल्लाह का वली अपनी सारी जिंदगी को रब्बे जुल जलाल की बारगाह में पेश कर देता है, सारी जिंदगी वो अपने रब को राजी करता है इबादत करके, दुनिया से किनारा कशी करके जब वो अपने परवरदिगार को राजी करता है,
तो रब ताला दुनिया में भी उसे राजी रखता है, क़यामत में भी उसे राजी रखता है। दुनिया में उसे राजी रखता है किस तरह कि हम जैसा कोई मुरीद आए ख्वाजा अमीन चकोड़वी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में कि सरकार करम करे औलाद नहीं, सरकार करम करे कारोबार नहीं, सरकार करम कर दे दूसरी मुश्किलात हैं, ख्वाजा अमीन चको हम दुआ करें रब कबूल करे ना करे उसकी मर्जी। लेकिन जब अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा दुआ करे तो रब्बे ज़ुल जलाल दुआ कबूल भी करता है और आगे से फरमाता भी है कि ए बंदे तेरी दुआ सिर्फ इस वजह से कबूल करता हूं कि तूने सारी जिंदगी इबादत करके मुझे राजी किया, अब मैं तुझे नाराज नहीं करूंगा। और फिर कल क़यामत का वक्त आएगा, अल्लाह ताला अपने इन बरगुज़ीदा बंदों को हुक्म देगा कि जाओ जन्नत में जाओ, जन्नत तुम्हारी मुंतजर है। वो बंदे जन्नत के दरवाजे पर जाके खड़े हो जाएंगे। रब्बे कायनात फरमाएगा कि ए बंदो जाते क्यों नहीं जन्नत में? फरिश्ते कहेंगे कि ए अल्लाह के नेक बंदे वो देख सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए महल्लात तेरा इंतजार करते हैं। ए बंदे वो देख हूरो गिलमान तेरी मुंतजर है, नहर की, दूध की, शहद, इनकी नहरें तेरे मकानों से गुजरती हैं। ए बंदे जा रब की रहमत के मजे उठा, रब की रहमत के मजे उठा। अब तो कोई तुझे दुनियावी परेशानी नहीं, कोई ऐसे मामलात नहीं, अब सारी जिंदगी यहाँ ही रहना है। अल्लाह के करम के, अल्लाह के फजल के, अल्लाह की रहमत के मजे उठा। वो बंदा कहेगा कि या अल्लाह अगर इजाजत हो तो अर्ज करूं। रब्बे कायनात फरमाएगा कि बोलो। वो बंदा कहेगा कि या अल्लाह बाज ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने हमारे साथ ही नमाजें पढ़ी, हमारे साथ ही रोजे रखे, हमारे साथ ही हज किए, बाज ऐसे के जो हमारी खिदमत करते रहे। या अल्लाह किसी मामले में तू उन पर नाराज हुआ और उनको जन्नत ना मिली, ऐ परवरदिगार मेरी ये ख्वाहिश है कि वो भी मैं अपने साथ जन्नत में लेके जाऊं। रब्बे कायनात फरमाएगा कि अच्छा ये बात है, जाओ फिर मैदान माशर में जाओ। वो बंदा मैदान माशर में जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि जाओ मैदान माशर में ऐसे बंदों को ढूंढो कि जिनके दिल में दिनार जितना ईमान होगा। वो बंदा मोमिन दिनार ईमान जितने बंदों को निकाल के जन्नत में ले जाएगा। फिर अर्ज करेगा परवरदिगार अभी भी थोड़े रहते हैं। रब फरमाएगा अब जाओ जिनके दिल में आधे दिनार जितना ईमान है उनको भी ले आओ। वो बंदा उन्हें भी निकाल लाएगा। फिर अर्ज करेगा परवरदिगार अभी और भी रहते हैं। तो रब्बे कायनात फरमाएगा जाओ जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान हुआ उसे भी ले आओ। फिर वो बंदा करेगा। इमाम अहमद बिन हंबल ने इस हदीस मुबारका की तफसीर में एक और बात लिखी कि जब जर्रे बराबर ईमान जितने बंदों को भी निकाल कर ले आएगा, फिर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज करेगा ए परवरदिगार बाज बंदे ऐसे भी हैं कि जिनका ईमान जर्रे से भी थोड़ा है, उनका क्या करना है? रब्बे कायनात आगे से अपने उस वली से मुखातब होगा। रब्बे कायनात फरमाएगा कि ए बंदे दुनिया में ना तूने दिन देखा, ना रात देखी, ना सूरज देखा, ना बारिश देखी, ना सेहत देखी, ना बीमारी देखी, बस मुझे राजी किया। ए बंदे आज मैं तुझे नाराज नहीं करूंगा, जा मैदान महशर में जा, जिनके दिल में जर्रे से भी कम ईमान है उन्हें भी निकाल कर ले आ। वो बंदा मैदान महशर में जाएगा और फिर रब्बे ज़ुल जलाल के करम से जब वो बंदा जाएगा, आगे से कैसे बंदे मिलेंगे? कोई कहेगा सरकार वो फुला वक्त मैंने आपसे सलाम ली थी, सरकार वो फुला वक्त मैंने आपको वजू करवाया, सरकार वो फुला वक्त के मैंने आपकी खिदमत की, सरकार वो फुला वक्त के मैंने आपके जूतों को सीधा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि दुनिया में थोड़ी से थोड़ी भलाई भी जिसने तेरे साथ की उसे अपने साथ जन्नत में ले जा। फिर बंदा वो तमाम बंदों को इकट्ठा करेगा, उन तमाम बंदों को जन्नत के दरवाजे पर खड़ा करेगा। जब जन्नत के दरवाजे पर खड़ा करेगा, पहले को भेजेगा, दूसरे को भेजेगा, तीसरे को भेजेगा, चौथे को भेजेगा। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाएगा क्या बंदे तूने मुझसे कहा कि इन तमाम बंदों को भी लेके जाना है, मैंने इन तमाम बंदों को तेरे कहने पर मैंने इनको भी माफ किया, अब तू तो जन्नत में जा। वो बंदा आगे से कहेगा कि रब्बे कायनात मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा कि जब तक मेरे टोले का आखिरी बंदा मुझसे पहले जन्नत में ना चला जाए। और फिर मुहद्दिसीन लिखते हैं कि ये कौन से बंदे होंगे जो टोले के सरदार होंगे। टोले के सरदार ख्वाजा अमीन चकोड़वी होंगे और उस टोले में उनके सारे मुरीद खड़े होंगे। और ख्वाजा अमीन चकोड़वी उस वक्त फरमाएंगे
कि या अल्लाह उस वक्त तक कमीन जन्नत में नहीं जाएगा जब तक उसका हर मुरीद उससे पहले जन्नत में ना चला जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब ताला इनके फैजान में से हम सबको हिस्सा वाफर अता फरमाए। व आखिर